रहा है मजदूर। नमस्कार। ठीक सवाल उठा रहे हैं यहां पर विजय सरदाना कि राज्य क्यों नहीं इसको रेड फ्लैग करते। नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। देखिए, हेडलाइन ये है कि देश में बीजेपी का तात्पर्य है भयानक जुमला पार्टी और भयानक जानलेवा पार्टी। अगर देश में 2014 से 2022 तक 3 गुना मजदूरों की संख्या बढ़ जाती जो आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी कमर किसने तोड़ी? नोटबंदी जैसी नीतियों ने तोड़ी। उनकी कमर किसने तोड़ी? उस मीडिया ने जिसने दिन रात हिंदू मुस्लिम बहस कराई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ताली बजाया, प्रधानमंत्री लंबे लंबे भाषण देते रहे, टीवी पर चलता रहा प्रधानमंत्री महान है, लेकिन देश के जो छात्र हैं वो मर रहे थे। इसमें देखिए छात्र कितने मर रहे हैं सुसाइड से, उनकी संख्या किस तरीके से बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी के सदी के महानतम किसान नेता अजय मिश्रा जी का बयान है संसद में, आशीष मिश्रा जी के पिताजी, कि 17,000 किसानों की आत्महत्या हुई थी 3 साल में। ये आंकड़े छुपा सकते हैं, लेकिन ये सच नहीं छुपा सकते कि इस भयानक जानलेवा पार्टी ने किसानों को आत्महत्या में मजबूर कर दिया। युवकों को कन्वीनियंटली मेरे सवाल को सरकमवेंट कर रहे हैं। यहां पर सवाल विजय सरदाना ने यह पूछा कि राज्य सरकारें, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो आवंटन करना उनकी जिम्मेदारी है, उनका दायित्व है। विजय सरदाना जी जलेबी जैसी सीधी सीधी बात कह के सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अगर 3 गुना मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये आकर के यहां हमें कहानी सुना रहे हैं कि हो सकता है कि उनके घर में कोई और समस्या हो। ये 1-2 मजदूरों की बात नहीं है। 13,000 छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार मुंह छुपाए घूम रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी, इसकी अपनी आय हर साल 2 गुना होती है, अडानी जी की संपत्ति 8 गुना हो जाती है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे फसल बीमा योजना, क्या आप जानते हैं इसी सरकार ने संसद में प्रस्तुत किया कि 40,000 करोड़ बीमा कंपनियों ने फसल बीमा योजना से कमाया है। किसान को क्या मिला? आप एक योजना लाते हैं जिसमें आपके मित्र 40,000 करोड़ कमाते हैं और यहां पे आके भाषण देते हैं। ये अमीरी गरीबी वाला नैरेटिव 60 और 70 के दशक की, जो मैंने शुरुआती संबोधन में कहा, बॉलीवुड फिल्म दिखा रहे हैं क्या आप दर्शकों को? अमीर अमीर होता रहे, गरीब गरीब नहीं रहना चाहिए। ये भयानक जानलेवा पार्टी देश को जो दृश्य दिखा रही है, स्वास्थ्य के अभाव में लोग कोरोना में मर जाते हैं, इनकी चुनिंदा मीडिया प्रधानमंत्री महान है का नारा लगाती रहती है। ये लोग उन आंकड़ों को डिसमिस कर देते हैं, गंगा में लाशें तैरती रहती हैं, कहते हैं कि ये तो रीति रिवाज है। छात्र आत्महत्या करते हैं, जवाब नहीं देते कि किस तरीके से 41 लाख छात्र ऐसे हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, आज सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ रहे हैं। मजदूर आत्महत्या करते हैं, जब मजदूर चलते चलते सड़क पर मर जाते हैं तो इनकी सरकार संसद में कहती है हमारे पास आंकड़े नहीं है। अभी जिस श्रम पोर्टल की ये बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में कहा गया 1 करोड़ मजदूरों का श्रम पोर्टल होगा। ये सब झूठी है, ढकोसले हैं। आपका दर्शक कोई मानेगा कि 34 करोड़ लोगों को इन्होंने मुद्रा लोन दिया है? 34 करोड़ का मतलब आपका एक दर्शक जो देख रहा है, उसके परिवार में कम से कम 1 लोन या 2 लोन मिला हुआ है। आप फोन लाइन खोल दीजिए, क्या कोई दर्शक कहेगा ये बात? तो धोखाधड़ी मतदाता कहता है ना, बीजेपी लगातार जीतती है। मुद्दों की आपके पास भरमार है, बेरोजगारी एक समस्या है, युवाओं की समस्याएं हैं, महंगाई एक समस्या है। एतबार किस पर करते हैं? बीजेपी पर। यही दर्शक जो अभी कार्यक्रम देख रहे हैं। हम अपने अगर माइथोलॉजी में कहें और हम अपने संस्कृति में कहें, तो कंस का वध करने में भी कृष्ण जी को जब अवतार लेना पड़ा था, तो वो देवकी नंदन के 8वें पुत्र थे, देवकी जी के 8वें पुत्र थे। तो कब इस तरह की अत्याचारी सरकार का आतंक जो मजदूरों और किसानों पर है वो समाप्त होगा, ये समय बताएगा। ये समय बताएगा।